कल पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने शाम के टाइम एक प्रेस रिलीज जारी करी अरावली के ऊपर। वो आज एक तरह से हर अखबार की हेडलाइन बन गई। क्या उसमें कुछ सच्चाई है? मैं जैसे भास्कर देख रहा हूं, आज का भास्कर के फ्रंट पेज पे एक आइटम है इसी को लेके, और उसमें जो हेडलाइन है उसको ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण सुरक्षा, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश, खनन निषेध के लिए इलाके चिन्हित होंगे। केंद्र सरकार ने अरावली में नए खनन पट्टी जारी करने पर रोक लगाई, संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था अरावली के ऊपर 20 नवंबर को, क्या उससे भिन्न है? क्या वहां पे अरावली में अब खनन नहीं होगा? क्या राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, इन जगहों पे कहीं आपको खनन देखने को नहीं मिलेगा? क्या ऐसा होने वाला है? क्या 100 मीटर ऊंचाई लंबाई की जो बात कर रहे थे पहाड़ों की, क्या वो खत्म हो चुकी? प्रेस रिलीज पढ़ के तो यही लगता है पीआईबी की पढ़ूं तो, पर क्या इसमें सच्चाई है? आज यही जानने की कोशिश करते हैं हम। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में। अगले चंद मिनटों में मैं आपको इस पे बात करना चाहूंगा और कुछ चीजें भी बताना चाहूंगा जो शायद अखबार चूक गए, जो शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूक गया, शायद सब चूक गए। सच्चाई क्या है, एक बार इसी पे बात करते हैं। पीआईबी की प्रेस रिलीज क्या कहती है, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि पीआईबी प्रेस रिलीज हिंदी में पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन करा है, वैसे इंग्लिश में ये प्रेस रिलीज है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी बोड़ी ग्लिचेस हो सकती हैं, पर आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा प्रेस रिलीज क्या कहती है। दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली रेंज को अवैध माइनिंग से बचाने और संरक्षण के लिए एक बड़े कदम के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को अरावली में किसी भी नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जो मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूं। यह रोक पूरी अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगी और इसका मकसद इस रेंज की अखंडता को बनाए रखना है। इन निर्देशों का मकसद अरावली को गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली एक लगातार भूवैज्ञानिक रिज के रूप में सुरक्षित रखना और सभी अनियमित माइनिंग गतिविधियों को रोकना है। वेरी गुड, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस लाइन पे गौर कीजिएगा, इसके अलावा जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हम ICFRE भी बोलते हैं, को भी पूरी अरावली में अतिरिक्त क्षेत्रों जोन की पहचान करने का निर्देश दिया है। क्या निर्देश है? जहां माइनिंग पर रोक लगानी चाहिए, उन क्षेत्रों के अलावा जहां केंद्र पहले से ही माइनिंग पर रोक लगा चुका है, जो पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के विचारों पर आधारित है। ICFRE को यह काम पूरी अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, विज्ञान आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान, जिसको हम MPSM भी बोलते हैं, तैयार करते समय करने का निर्देश दिया है। यह प्लान, जिसे व्यापक हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा, संचयी पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन करेगा, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षण महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगा और बहाली और पुनर्विकास के उपाय बताएगा। इसमें क्या लिखा है, पढ़ रहे हैं? ICFRE, ध्यान रखिएगा, को यह काम पूरी अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, विज्ञान आधारित सस्टेनेबल माइनिंग प्रोजेक्ट या प्लान तैयार करते समय, सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान, ये आप समझ पाए क्या बात है? क्या ये ब्लैंकेट बैन है?
क्या ये ब्लैंकेट बैन है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये ब्लैंकेट बैन है? मैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहा था, उसका मैं 5वां बिंदु पे आता हूं और आपको यह भी बताता हूं कि वो जो बिंदु 5 है वो क्या बोलता है। बिंदु 5, बिंदु 50 के उप बिंदु 5 की एक तरह से पालना है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अशोक गहलोत बोल रहे हैं अपने एक्स की पोस्ट पे। वो क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं, और यही पर्यावरणविद जो हैं वो भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं। अशोक गहलोत अपने एक्स की पोस्ट पे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी डीपी चेंज करी थी, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करी थी सोशल मीडिया पे, उसके बाद में लोग जुड़े इससे, और आज की तारीख में मैं मानता हूं 8 से 10 लाख लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं, सेव अरावली मुहिम से। और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान में आपको बताऊं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई ने भी अपनी एक रैली निकालने की बात करी है माउंट आबू, जो कि हिल स्टेशन है राजस्थान का, क्योंकि आप जानते हैं 80% अरावली लेन जो है वो राजस्थान से पास करती है, वहां से, और वो जाएंगे दिल्ली तक, ऐसा उन्होंने प्लान आउट करा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया। आप जानते हैं कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा मिलेगा तो कांग्रेस, या अगर बीजेपी होती तो क्यों नहीं बनाती, उनको पॉलिटिकल मुद्दा मिल गया और उन्होंने बनाया। अशोक गहलोत ने लीड ली, तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों में उनसे दिल्ली से लोग भी मिलने आए कांग्रेस के, कि उनको इसके बारे में पूरी नॉलेज थी, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। और वो जो भी एक्स पे पोस्ट करे तो जयराम रमेश भी रीट्वीट करते थे। मतलब अशोक गहलोत को इस सब्जेक्ट में नॉलेज थी, इसलिए कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी दिल्ली से आए उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने एक्स पे पोस्ट क्या करा, उन्होंने लिखा सस्टेनेबल माइनिंग एमपीएसएम बनने तक नए पट्टे जारी करने पर रोक लगाना केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप बिंदु 5 की पालना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। गौर कीजिएगा, केंद्र सरकार केवल, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अशोक गहलोत बोल रहे हैं, केंद्र सरकार केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इसका प्रचार कर रही है, पर इंटरनेट के इस दौर में जनता को भ्रमित करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जजमेंट जो है वो करीब करीब सब लोगों के पास है। अरावली में आपको बता चुका हूं, राजस्थान क्या, उत्तर प्रदेश क्या, दिल्ली क्या, हरियाणा क्या, थोड़ा बहुत गुजरात भी के लिए जरूरी है। लंग्स का काम करता है, ग्रीन लंग्स का, आपको हवा बिल्कुल साफ देता है, लू को बढ़ने से रोकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, इसके अलावा वन्य जीवों का संरक्षण करता है। कितने फायदे हैं अरावली के। अरे आप एक बार सोच के देखिए कि अगर अरावली नहीं हो, क्या आपका जो डेजर्ट है, आने वाली पीढ़ियां उसको आगे बढ़ता हुआ देखेंगी और दिल्ली तक देखेंगी। आज जयपुर जो है, आधा हिस्सा मैं मानता हूं डेजर्ट का, राजस्थान में डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट आपको मिलेगा मारवाड़ एरिया में, ज्यादा डेजर्ट जो आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत शेखावटी रीजन में मिलेगा। पर क्या आपको जयपुर और उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स को भी क्या बर्बाद कर देंगे, जहां पर लेक्स ही लेक्स हैं। अगर अरावली काटने लगे, उदयपुर तो घिरा हुआ है अरावली से। अरे ये तो मैं गलत बोल गया, घिरे होने से तो पॉल्यूशन बढ़ता है। हमारे एक एंकर साहब बोल रहे थे थोड़ा टाइम पहले कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने का कारण अरावली है, 3 जगहों से घेर रखा है अरावली ने, उसकी वजह से वहां पे जो पॉल्यूटेड एयर है वो इकट्ठी हो जाती है। ये नया वैज्ञानिक सोच मेरे को तो याद नहीं था, उन्होंने बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल करते साहब, कैसी कैसी चीजें बोल जाते हैं लोग, मतलब कोई वैज्ञानिकों से बात करने की जरूरत भी नहीं समझी। अब मैं आता हूं पॉइंट पे कि ये जो आखिर जिस चीज पे अशोक गहलोत बात कर रहे थे, वो जजमेंट का ऑर्डर क्या कहता है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, पहले जजमेंट इंग्लिश में है इसलिए। वी फर्दर डायरेक्ट दैट टिल द एमपीएसएम, एमपीएसएम क्या होता है मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग को एमपीएसएम कहते हैं, इज फाइनलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट थ्रू ICFRE, नो न्यू माइनिंग लीजेस शुड बी ग्रांटेड। ये तो पहले ही करा था जजमेंट, इसमें नया क्या करा है, क्या नया करा है, किसकी बात कर रहे हैं। और मेरे समझ में नहीं आता, आज से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात,
हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। कहां से आते हैं? अलवर से जीत के आते हैं। रहने वाले कहां के हैं? अजमेर के। अलवर से सांसद हैं। क्या आपने इससे पहले उनका नाम भी सुना था? मैं बोलूंगा 50% ज्यादा लोग तो जानते हैं उनका नाम। क्या उन्होंने रिव्यू के लिए कोई पिटीशन लगाया गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में? नहीं। और ये मैंने आपको पढ़ के बताया। इसका क्या मतलब है? मेरे को कोई वकील समझा दे, मुझे जनता समझा दे, मुझे बीजेपी समझा दे, इसका क्या मतलब है? ये क्या कर रहा है कोर्ट? वी फर्दर डायरेक्ट दैट टिल द MPSM इज फाइनलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट थ्रू ICFRE, नो न्यू माइनिंग लीजेस शुड बी ग्रांटेड। ये तो जजमेंट का पार्ट था। अच्छी हेडलाइन मैनेजमेंट करी बीजेपी की, मैं तारीफ करूंगा इस चीज में। हेडलाइन मैनेजमेंट करना हो तो बीजेपी से सीखिए। देखिए, आप उनको हेडलाइन मैनेजमेंट में मास्टर हैं। और आज के सारे अखबारों ने अंदर जाने की और लोगों ने अंदर जाने की कोशिश नहीं करी कि जजमेंट में है था क्या ऑर्डर में। आगे पढ़ता हूं, जजमेंट का पार्ट पढ़ रहा हूं। वी फर्दर डायरेक्ट दैट अपॉन द MPSM बीइंग फाइनलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विद the ICFRE, mining would be permitted as per the MPSM only in those areas wherein sustainable mining could be permitted. आप बताइए क्या है? इसके आगे एक लाइन बताता हूं। And in the meantime, the mining activities in the mines which are already in operation would be continued in strict compliance with the recommendation made the committee in committee. आप बताइए। ये चीज पढ़ के शायद मेरे हिसाब से आपको इतनी तो अंग्रेजी समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको पढ़ के बताया। वो साफ कहते हैं कि आप जो है MPSM जो है, वो जो सस्टेनेबल माइनिंग की बात है, वो आप ICFRE से कंसल्टेशन करके बनाएंगे। तब तक आपको नए माइनिंग लीजेस देने का आप नहीं दे सकते हैं। तो इसमें नया क्या है? तो जजमेंट का पार्ट था। नया क्या है इसके अंदर? फिर वो कहते हैं कि जो ICFRE है वहां पर सस्टेनेबल माइनिंग कुड बी परमिटेड, सिर्फ सस्टेनेबल माइनिंग को परमिट करेंगे। तो इसमें नया क्या था जो आज ये प्रेस रिलीज निकाल के PIB से और छाप दी गई और सबने उठा ली, सबने लगा दी? क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है? है। और बीजेपी को इसमें मास्टरी है। इसीलिए मैं आपके सामने रखना चाहता था। देखिए, राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। मैंने बोला 80% यहां से निकलता है अरावली पर्वत। मैंने आपको कारण भी बताया क्यों है जरूरी। देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें आपको अपडेट करता रहूंगा और जब जब इसमें नया अपडेट आएगा आप लोगों से जुड़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें सत्य हिंदी को। शुक्रिया।